समस्त गुरुजनों का, सब साधकों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। आज के ध्यान की क्रिया में कुछ विशेष बातें मैं बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनना। वास्तविक सच्चा प्रेम जो संसार में है, ये संसार में तो दुर्लभ है, लेकिन जो ऋषि मुनि ज्ञानी संत महात्मा जिस प्रेम का अनुभव करते हैं अपने अंतःकरण में, वो क्या चीज है, इसका अनुभव एक क्षण के लिए भी अवश्य कर लोगे। अगर सही रूप में इस व्याख्या को समझ पाओगे तो मनमना ध्यान, मनमना कहते हैं। मनमना की व्याख्या भगवान कृष्ण ने गीता में कही है कि मनमना भव। हे अर्जुन, मनमना भव। अब ये अच्छी तरह पहले समझो कि ये मनमना है क्या चीज। मनमना के कहते हैं कि मन की दो अवस्थाएं होती हैं, एक स्थिर मन और दूसरा चंचल मन। अब चंचल मन नाम की कोई चीज नहीं होती है। भगवान ने कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, मनमना भव, यानी उस मन को मन में ही रहने देना। किस मन को? चंचल मन को स्थिर मन में ही रहने देना, इसे बाहर न निकालना। बाहर निकालते ही यह सर्वनाश का कारण बन जाएगा। और जब तक ये तुम्हारे मन के अंदर में है, शांत मन, स्थिर मन के अंदर है, तब तक ये तुम्हारे कल्याण का कारक बनेगा। और शांत मन ही साक्षी है, वही ईश्वर है। आज इस सच्चाई को भी जान लो कि मन ही ईश्वर है। मन से भिन्न कोई सत्ता नहीं है ईश्वर की। लेकिन कौन सा मन? दो सत्ताएं हैं। एक मन तो वो है हमारा जो साक्षी भाव है, यानी हमारा ब्रह्म भाव, परमात्मा भाव। और एक भाव वो है चंचल मन का जो भाव है, वो ये संसार है जो दिखता है, जो सुख दुख को देने वाला होता है और जिसमें रहकर हम जीव भाव को प्राप्त हुए हैं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, उस मन को इस मन से अलग न करना, यानी चंचल मन के अस्तित्व को बनने न देना। मनमना भव, मन को मन में रखना। तो आओ आज इन दो स्वरूपों का हम चिंतन करें और अनुभव करें कि क्या ये दो स्वरूप ही हमारे सर्वनाश का, यानी हमारे अधोगति का कारण नहीं है। सांसारिक मन जो है, ये चंचल मन, हम जीव हैं तो ये हमारा चंचल मन है। जीव नाम की कोई संज्ञा नहीं होती है। जीव कुछ नहीं होता है, ये मन जब चंचल होता है तो ही जीव कहलाता है। तो भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, स्थिर मन में रहना हमेशा। ये स्थिर मन ही तुम हो, तुम्हारा स्वरूप है, क्योंकि स्थिर मन का ही नाम है साक्षी। और तुम साक्षी हो। लेकिन जिस दिन इच्छाओं का अंबार लग जाए, उस दिन ये मन अपने आप को अपने से अलग कर देता है। यानी जैसे बच्चा मां के गर्भ से अलग होकर अपना अस्तित्व अलग बना लेता है, वैसे ये मन जब स्थिर मन से, साक्षी भाव से अलग होता है, तो इसी का नाम है संसारिक मन, यानी चंचल मन। तब ये संसार को देखता है। संसार को देखते ही इसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। जो मां जगदम्बिके कुंडलनी में जब तक थी, तब तक विरह से तड़पती थी। कभी उनको एहसास नहीं हुआ कि प्रेम क्या होता है। संसारिक विषय वासनाओं को ही प्रेम मानती रही। लेकिन जब अपने स्वरूप से, अपने परमात्मा स्वरूप, अपने प्रियतम, अपने स्वामी भगवान शिव से मिलन होता है उनका, तब वास्तव में उनको अनुभव होता है कि सच्चा प्रेम क्या है। आज तुम भी वही अनुभव करोगे। चिंतन करो इस चीज का। दो बातें मैंने बताई हैं कि जब मन स्थिर होता है तो तुम अपने स्वरूप में होते हो। जब भी ध्यान में जाते हो तो प्रयास करते हो कि मन शांत हो, तो तुम्हारा सामना होता है चंचल मन से, जो मन कभी नहीं चाहता है कि तुम संसार का त्याग करके परमात्मा स्वरूप में विलीन कर जाओ। क्योंकि उस चंचल मन की मृत्यु होती है तब
तो मन अपने अस्तित्व को बनाकर रखता है, इसलिए कि जब वो है तो तुम जीव भाव में हो। जो शांत मन होता है, स्थिर मन होता है, यही साक्षी है, और उसके अंदर में ईश्वरी सारे गुण होते हैं। लेकिन जब वही मन अपने आप को दो भागों में बांट देता है और उसी मन से जन्म होता है उस चंचल मन का, तो मन तो चाहता है संसार में कि वही आनंद मिले जो मेरे साक्षी भाव में मिलता था, जो परमात्मा भाव में मिलता था जब मैं स्थिर मन था। तो संसार में तो आ गया वो, तो संसार में भी उसी आनंद को, उसी प्रेम को ढूंढता है, लेकिन मिलता नहीं उसको। तब हर व्यक्ति में उस मन, ये जो सांसारिक मन है, जो चंचल मन है, ये नकल करता है। धनवान को देखेगा तो चिंतन होगा कि मैं भी धनवान बन जाऊं। किसी भी व्यक्ति को, जो नामी व्यक्ति है, जो इज्जतवान है, इसको देखते ही मन में लालसा जगती है कि मैं भी बन जाऊं। ये चंचल मन अपने स्वरूप से भटक जाता है, तब संसार में हर किसी की नकल करता है, वो हर किसी से इच्छाएं करता है। दूसरों का धन अच्छा लगता है, दूसरों का सौंदर्य अच्छा लगता है, दूसरों की गृहस्थी अच्छी लगती है, और सबकी नकल करना चाहता है। चाहे कोई कलाकार हो या कोई धनवान हो, कुछ भी हो, कि मन जब भी चंचल होता है तो चंचल मन का सिर्फ यही है कि दूसरों की तरह खुद को बनना चाहता है। अब जरा चिंतन करो, वो किसकी तरह बनना चाहता है? हम कहते हैं कि मन अगर सात्विक है तो गुरुजनों की तरह बनना चाहता है, वो भगवान कृष्ण की तरह बनना चाहता है, राम की तरह बनना चाहता है, उस धनवान की तरह बनना चाहता है। तो जब हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपमान करते हैं अपने आत्मस्वरूप का, क्योंकि आत्मस्वरूप की ही तो हमारी अंतिम यात्रा है। हम बीच में बनना चाहते हैं, अमुक व्यक्ति की तरह बन जाए, ऐसा बन जाए, उसकी तरह हमें मिल जाए। तब हम अपने स्वरूप का निरादर करते हैं, अपने स्वरूप का अपमान करते हैं, क्योंकि हम जिसकी तरह बनना चाहते हैं वो भी अपने स्वरूप में नहीं है। वो भी बनना चाहता है, अपने स्वरूप तक पहुंचना चाहता है। तो जो खुद बदल रहा हो उसकी तरह हम बदलना चाहते हैं अपने आप को, तो ये स्वरूप का अपमान है। लेकिन जो शांत चित्त है वो पहुंच चुका है अपने तक, अपने लक्ष्य को पा चुका है, उसको किसी को पाने की आवश्यकता नहीं है, वो आप्त काम है। तोलो अपने आप को कि तुम कहां हो। तुम अगर अपने उसी चंचल मन के साथ जी रहे हो तो इस जीने का कोई मकसद नहीं है। मन ही जब उस परमात्मा स्वरूप में विलय करता है तो इसका नाम होता है साक्षी, और साक्षी ही परमात्मा स्वरूप है, वही परमात्मा है और वही हम हैं। लेकिन अभी जो हमारी सत्ता है, चंचल मन की सत्ता है, ये साक्षी नहीं है। तो हमारा जो साक्षी मन है ये इस मन का साक्षी होता है। संसार में सुखों दुखों में भटकने वाला, नाना प्रकार के इन थपेड़ों को सहने वाला जो मन है वो चंचल मन है, और वही जीव है। तो जीव के सारे कर्मों को देखने वाला हमारा वो मन है जो स्थिर मन है, जो शांत है, जो लीन है अपने स्वरूप में। जब ध्यान करोगे, ध्यान के पहले जब प्राणायाम होता है तो प्राणायाम की क्रियाओं में इड़ा और पिंगला का प्रवाह जब तक चलता है तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता। मन को स्थिर करने के ये तरीके हैं, लेकिन मन स्थिर होता है जब प्रवाह सुषुम्ना में चलता है। तो सुषुम्ना में प्रवाह होते ही एक मन का दूसरे मन में विलय हो जाता है, यानी उस मन से निकला हुआ जो मन है, शांत मन से, स्थिर मन से निकला हुआ जो चंचल मन है, ये पुनः अपने स्वरूप में लौट आता है, और तब हम समाधिस्थ होते हैं। तब हमारा स्थान होता है उसी आज्ञा चक्र या इससे भी ऊपर। तो साधा प्रेम, ये कैसे, ये स्थिति कैसे प्राप्त हो, इसको जानो। मन को शांत करने के जो सरल उपाय बताए गए हैं अष्टांग योग में है कि उतनी देर तक जब तक तुम ध्यान में बैठते हो, जब तक पूजा घर में हो, तो उस पूजा घर से संसार का प्रत्याहार कर दो,
संसार को बाहर निकाल दो और फिर भगवान के किसी एक रूप को पकड़ लो, जो भी तुम्हारे इष्ट हो, जिनसे तुम्हारा मन, जिनकी कल्पना से ही मन आनंदित होता हो, जिसको तुमने इष्ट बनाया है, जिनको जीवन में देखने की लालसा जगी हो, इसकी धारणा बनाओ और उनसे एक रिश्ता जोड़ो। प्रेम बगैर रिश्तों के जोड़े नहीं होता है, रास्ता चलते प्रेम नहीं होता है। उसे ठहराओ, जिस व्यक्ति से प्रेम करना हो उसको ठहराओ, उसको घर में बुलाओ, वार्तालाप करो, तो प्रेम उठता है, जगता है। लेकिन तुम्हारा चंचल मन, जो स्वयं ही चंचल है, भगवान आते हैं ध्यान में चित्त पे और जाते हैं, ऐसे प्रेम नहीं होता है। तो भगवान के किसी एक रूप को अपने चित्त में, अपने मन में टिकाने का अभ्यास करो और फिर उसके साथ में प्राणों को जोड़ो। श्वास के प्रवाह के साथ में चलने दो, श्वास का प्रवाह चले और स्थिरता बनी रहे उस रूप की, जो भी रूप हो। धीरे धीरे करते करते अब जब आगे बढ़ोगे, जब धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश होता है, तो जो भी इष्ट हैं, इनका जो वो रूप जो तुमने कल्पना की है या फिर तुमको जो बताया गया है, ये रूप अपने वास्तविक स्वरूप में बदलता है। यानी वो रूप भी एक सांसारिक मानसिकता का रूप है। जैसे हमें सौंदर्य प्रिय है, तो हमने ईश्वर को भी वैसा ही रूप दे रखा है। अब ये सांसारिक रूप जब बदलेगा तो सांसारिक हर चीज बदलेगा। तो साधना प्रेमियों, धारणा करना आवश्यक है। बिना धारणा के ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते और ध्यान में प्रवेश किए बगैर समाधि में नहीं जा सकते, और समाधि में ही दोनों का विलय होता है। इस चंचल मन का विलय होता है अपने स्वरूप में। तो भक्ति मार्ग से आगे बढ़ते रहो, उस रूप को धारणा करो, टिकाओ मन में। और जब मन में 2 मिनट 3 मिनट तक टिकना शुरू कर दे, तब तुमको अनुभव होगा कि अब ये जो रूप मैंने रखा था, चाहे भगवान का हो या मां का हो, इसके अंदर वास्तविक स्वरूप है भगवान का, मां का। अब वो मन, वो जो रूप है स्वतः सामने आएगा, उसको आने दो। और जो जो सामने आएगा, तुम्हारे उस चंचल मन का विलय होता जाएगा स्थिर मन में। जो जो उस रूप का विलय होगा अपने स्वरूप में, वैसे तुम्हारे चंचल मन का विलय होगा अपने मन में, यानी शांत मन, स्थिर मन में होगा। और तब एक ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है, तब एक ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। और तब साधना प्रेमियों, अपने इसी पुरुषार्थ से, ज्ञान का सहारा लेकर, ज्ञान की उस तुलिका से उस जो सगुण साकार रूप है, इसको धीरे धीरे निर्गुण निराकार और अपने स्वरूप परमात्मा स्वरूप में विलय कर देना। क्योंकि इसके हुए बगैर, जब तक इसका विलय उनमें नहीं होगा, तब तक तुम्हारे चंचल मन का विलय कभी भी शांत मन में नहीं होगा, और तब तुम साक्षी नहीं बन पाओगे। इसलिए धारणा बनाओ, उस मन को हटाओ जो नाना प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, आप कहते हैं ना कि बस नाद में जो आनंद है, जो भगवान के अंतः ध्यान में जो आनंद है, अपने स्वरूप में जो आनंद है, वो संसार के किसी रूप में आनंद नहीं है। तो आपकी बात जच गई मुझे, और मैंने घर में जाकर अपने पूजा घर से सारी मूर्तियों को, सारे जितने जो तस्वीरें हैं, फोटो हैं, सबको हटा दिया। अब तो अच्छा किया ना मैंने। गुरुदेव ने कहा कि अरे पगले, क्या बिगाड़ा था उन मूर्तियों ने तुम्हारा, उन तस्वीरों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो तो श्रद्धा की एक प्रतीक है। अरे हटाना था तो उस चंचल मन को हटाया होता, जो नित्य प्रति हजारों रूपों की कल्पना करता है, जो हजारों मूर्तियों का निर्माण करता है, नित्य प्रति मूर्तियों को गढ़ता रहता है, और तुमको अपने वास्तविक स्वरूप से अलग करके सांसारिक रूपों में भटकाता रहता है। उस मन को क्यों नहीं हटाया पूजा घर से? उस चंचल मन को हटा दिया होता। भक्ति के बगैर ज्ञान मार्ग भी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ चुके हो, तो उस ज्ञान के उसी हथियार से
भक्ति मार्ग के उस धीरे धीरे उसको विलय कर दो ज्ञान में, और तब तुम्हारा जो मन है, जो सांसारिक रूपों को गढ़ता रहता है, दिन रात इच्छाओं को गढ़ता रहता है, कल्पनाओं में डूबता रहता है, इस मन का विलय हो जाएगा उस अपने स्वरूप में, अपने साक्षी भाव में। तब देखोगे कि तुम्हारा ध्यान में अपने आप प्रवेश हो गया, और तब जो रूप टिकेगा, साधना प्रेमियों, रूप का टिक जाना ये बहुत ही गूढ़ शब्द है, जो जिसका अर्थ तब तक नहीं जान पाओगे जब तक ज्ञान की उस गहराई में, ध्यान की उस गहराई में नहीं उतरोगे। ये टिकना क्या चीज है, इसको शब्दों में कहना बहुत कठिन होता है। जितने ऋषि मुनि हैं, जितने गुरुजन हैं, सबने इसको अलग अलग रूपों में व्याख्या की है। अनुभव करना कि उस ध्यान की गहराई में उतरने का जो लाभ होता है, उसको जो बार बार मैं चाहता हूं कि अनुभव करो, है क्या चीज वो, उस चीज को समझो, आखिर कहां से उसका जन्म होता है। ये जो हम दो स्वरूपों को मानकर चलते हैं संसार में, कि एक परमात्मा है और एक परमात्मा का निर्मित माया रचित संसार है। जब तक संसार है परमात्मा नहीं है। जब संसार का विलय होता है तो एकमात्र परमात्मा ही टिकता है। या फिर ऐसा अनुभव कर लो कि ये सारा जगत सिर्फ परमात्मा स्वरूप ही है। इस संसार में परमात्मा के सिवा कोई नहीं है। हमारे बच्चे, माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, ये सब परमात्मा स्वरूप ही है। और फिर परमात्मा का अनुभव करना शुरू कर दोगे अगर ये भाव दृढ़ कर लिया तुमने। इसकी शुरुआत कहां से होती है, आज तुमको उस बिंदु से मैं परिचय कराऊंगा, जो बिंदु ही मूल कारण है सारी चीजों को जन्म देने का। सारे जगत का गर्भ वही है, और ये एक बिंदु है। इस संसार और इस समष्टि की रचना करने का जब संकल्प हुआ तो पहला चीज जो जन्म लिया है वो है नाद, यानी ओंकार। ये उस बिंदु से ही जन्म लेता है। और जिस दिन तुम इस समाधि में, उस ध्यान में प्रवेश करोगे, उस दिन उस समष्टि गर्भ से तुम्हारे ओंकार का, नाद का जब जन्म हो जाएगा तो समझना कि अब बहुत देर नहीं है अपने स्वरूप तक पहुंचने का। तो उस बिंदु की कल्पना करो। ये बिंदु है कहां? ये बिंदु वही है जहां हम चुटिया बांधा करते हैं ब्राह्मण लोग मस्तक में। बस उस चुटिया के नीचे ही बिंदु है, यही बिंदु है। अब ये बिंदु एक टापू की तरह है। कल्पना करो कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसके बीच एक छोटा सा टापू है। अब ये टापू ही बिंदु है। तो फिर ये सरोवर क्या है? यह सरोवर है अमृत कुंड। और फिर यह कहां स्थित है? यह चंद्रमंडल में स्थित है। मस्तक के चंद्रमंडल में स्थित तुम्हारा यह बिंदु वही है, उस एक टापू की तरह। जब तुम्हारा चंचल मन अपने स्थिर मन में विलय कर जाएगा तो यह अपने आप स्वतः पुनः उस बिंदु में जाकर समाहित हो जाएगा। लेकिन जब तक ये उसमें समाहित नहीं होता है, तुम समाहित करने के, उसमें प्रवेश विलय कराने की प्रक्रिया में हो, तब तक ये अमृत कुंड का एक एक बूंद टपकता रहता है, जिसको तुम खेचरी के माध्यम से ग्रहण करते रहते हो। यही सहस्त्रार से खेचरी का निश्वास है, टपकना, जो योगी खेचरी के माध्यम से उस रस को ग्रहण करता है, ये अमृत है। और नाभि में आकर ये भस्म हो जाता है। नाभि की अग्नि, सूर्य के प्रचंड ताप से ये भस्म हो जाता है, और तभी धीरे धीरे हमारा शरीर मृत्यु के तरफ बढ़ता जाता है। तो उतरे विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, ये बहुत विस्तृत व्याख्या है। इतना ही जानो कि तुम्हारा सब कुछ उस बिंदु में ही है। वही एक बिंदु पिता अपने पुत्र को भी देता है कि संसार की उत्पत्ति करो। उन पिता को अपने पिता से मिलता है, उत्पत्ति करो, और उसी से ये दो चीजें उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होते ही मनमना भाव बिखर जाता है। तब ये मनमना भाव अपने स्वरूप में रह नहीं पाता। तब एक स्थिर मन बन जाता है और एक चंचल मन बन जाता है। ये दोनों ही एक ही है,
लेकिन स्थिर मन संसार की यात्रा नहीं कर सकता। वो वही साक्षी भाव में रहता है, लेकिन जो चंचल मन है ये संसार की यात्रा में आगे बढ़ता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि ध्यान की गहराइयों में अगर अपने परमात्मा स्वरूप तक ऊपर चढ़ना है तो ध्यान में नीचे उतरते चले जाओ। ध्यान की गहराइयों में उतरना सीखो। जितना उतरोगे उतना ऊपर उठते चले जाओगे, लेकिन जब तक नीचे ध्यान की गहराइयों में नहीं उतरोगे उस बिंदु तक पहुंचना तुम्हारे वश में नहीं है। कई जन्म लेने पड़ेंगे। इस संसार को द्वैत रूप में कौन दिखता है? ये मैं हूं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पति हैं, पत्नी हैं, ये परिवार है, ये मेरा धन है। इसको देखने वाला कौन है? इसको देखने वाला यही द्वैत भाव, यही चंचल मन है। चंचल मन ही देखता है दो को, द्वैत को देखता है। वो तो सुख को भी देख नहीं पाता, सुख के अंदर दुख को भी देखता है। मिलन को सिर्फ देख नहीं पाता, मिलन के साथ जो वियोग है उसको भी देखता है। एक अवस्था में टिक नहीं पाता चंचल मन। तो ये द्वैत है, ये चंचल मन के लक्षण है। और जब यही चंचल मन जब अपने स्थिर भाव में होता है, शांत भाव में होता है, तो उस बिंदु में जब दोनों का विलय होता है तो ये तो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, सारे जगत का स्वामी है। कौन देखेगा उसको? वो स्वयं का ही दृष्टा है। वहां अद्वैत ही है। जहां द्वैत होता है वहां दृश्य को देखने वाला दृष्टा होता है। वहां कोई दृश्य नहीं है, दृष्टा ही एकमात्र है, वही स्वामी है। तो इस संसार का भोग कौन करता है? ज्यादा प्रेमी, इसको अच्छी तरह समझो पहले कि तुम जो कि संसार का भोग कर रहे हो, चाहे धन का हो, बल का हो, मान सम्मान का हो, ये जितने भोग तुम करते हो इसको करने वाला कौन है? एक बात याद रखना जीवन में कि एक अज्ञानी को ही हमेशा धन मिलता है, यानी भोग मिलता है। भोग को भोगने वाला हमेशा अज्ञानी होता है। एक ज्ञानी कभी भोग नहीं मिलता उसको। लेकिन अगर भोग मिला होता उस ज्ञानी को तो इसके समान भोग करने वाला इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं होता है, क्योंकि वो तत्व को जानते हुए भोग को भोगता है। वो कभी पतित नहीं हो सकता, वो कभी बंधन में नहीं आ सकता। लेकिन एक जो भोगी है, जो अज्ञानी है, इसको भोग ही मिलता है जब उसको भोगने की अवस्था शरीर की नहीं रहती है। जब भी धन आएगा तो साथ में बीमारियां, चिंताएं आती हैं, और उस अवस्था में वो भोगने वाला स्वयं अपंग बन जाता है। अपंग माने उसकी सामर्थ्य भोग की अब स्वच्छ नहीं रही, अब ज्ञान पूर्वक नहीं भोग सकता वो, तो अज्ञानी बनकर ही भोग होता है संसार का। ये नियम है ईश्वर का। अब एक कथा सुनाता हूं छोटा सा। दो राजा थे और बहुत संपन्न राजा थे। धनाढ्य, इतनी बड़ी साम्राज्य थी दोनों की, अलग अलग साम्राज्य, धन दौलत से भरपूर था। लेकिन दोनों की इच्छा होती थी कि हम उस पर हमला करें और उसके साम्राज्य को भी हड़प लें, तब हमारे भोग की जो की सीमा है वो दुगनी हो जाएगी। और इस तरह दोनों अपने सामरिक तैयारी करते थे, युद्ध की तैयारी में लगे रहते थे। अब एक बार युद्ध हुआ, दोनों राजा आमने सामने आ गए और भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध में दो राजा अंत में लड़ते हैं। जब सारी सेना खत्म हो जाती है तो अंत में दो राजा उतरते हैं और लड़ते हैं। अब लड़ते लड़ते दोनों राजा जब थक गए तो जो दूसरा राजा था वो नीचे गिर गया और पहला राजा उसके ऊपर में तलवार लेकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं तुमको बंदी बनाता हूं, चलो दरबार में निर्णय होगा। उस राजा को बंदी बनाकर लाया गया दरबार में, और दरबार में जब लाया गया सामने तो पहला जो राजा जो विजयी हो चुका था, ये
फूट फूट के हंसने लगा, भयंकर हंसी में हंसने लगा। सिर्फ हंसी, हंसी रुकने का नाम नहीं ले। अब सब आश्चर्यचकित हो गए कि राजा को इस वक्त हंसी आ रही है और इस तरह हंस रहा है राजा, ऐसा तो कभी हंसा नहीं था उसने। तब जिस राजा को बंदी बनाया गया था उसने कहा कि राजन, राजधर्म भी तो कुछ होता है। तुम इतना शिष्टाचार भूल गए कि एक राजा को दूसरे राजा का सम्मान करना चाहिए, भले वो कैदी हो। आज मैं हारा हूं तो मैं तुम्हारा बंदी हूं, कल को तुम भी हार सकते हो। तो जो राजा तुमको बंदी बनाएगा, अगर वो ऐसे ही हंसे तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? क्या ये तुम्हारा अपमान नहीं होगा? आज क्या वही अपमान तुम मेरा नहीं कर रहे हो? हार और जीत तो लगा ही हुआ है जीवन में, लेकिन इस तरह अपमान और ये हंसी, ये तुम जैसे राजा को शोभा नहीं देती। वो राजा चुप हो गया। उसने कहा कि मेरे भाई, मैं शपथ से कहता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहा था। मैं तुम्हारे इस बंदी राजा के ऊपर नहीं हंस रहा था। अरे मैं तो उस विधाता के उस लीला पर हंस रहा था, जो मजाक उसने किया है हम दोनों के साथ में। बंदी राजा ने पूछा कि मजाक? कैसा मजाक किया है? क्या कहना चाहते हो? उस राजा ने कहा कि हे राजन, उसको बगल में बैठाया, कहा कि मेरे भाई, अब ये तो मैंने देख लिया कि तुम एक पांव के लंगड़े हो और तुमने नकली पांव लगा रखा है। तुम्हारा पांव एक ही सही है, एक नकली पांव है, यानी तुम अपाहज हो और दूसरा अपाहज मैं हूं। मेरी एक ही आंख सही है, एक आंख नकली है। और हे मेरे भाई, जो अपाहज हो जाते हैं उनको ही धन मिलता है, उनको ही परमात्मा इतना वैभव दे देता है, क्योंकि अब वो भोग के लायक रहा नहीं। आज मैं सिर्फ इसी चीज को देख के हंस रहा हूं कि ये हमारी और तुम्हारी जीत और हार नहीं है, उसकी लीला देखो। उसने अपाहज बनाया हम दोनों को और फिर इतना धनवान बनाया कि इस पूरे पृथ्वी पर हमारे दो के बराबर वैभव किसी राजा के पास नहीं है, इसलिए कि हम अब भोग के लायक नहीं रहे। साधा प्रेमियों, क्या यही चीज संसार के उस हर भोगी के साथ लागू नहीं है, जो किसी न किसी रूप में अपंग है और सारी जितनी वैभव, जितना जो धन है, साम्राज्य है, उसको तभी मिलता है जब वो उसके भोग करने की स्थिति में नहीं होता है, या तो दवाइयां खा रहा हो, किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो। जैसे जितने धनाट्य हैं, ये सबकी तो वही स्थिति है। ऐसी स्थिति में ही धन आता है जब वो सही रूप में उसके भोगने के काबिल नहीं है। लेकिन अगर उस वक्त एक ज्ञानी के पास अगर इतना आ जाए, जो नहीं आता है, कभी नहीं आता है, तो ज्ञानी जैसा कोई भोगी नहीं होता है। उसे योगी जैसा भोगी पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलता है, क्योंकि वो ज्ञान की नजरों से भोगता है। वो संसार का हर भोग भोग सकता है बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी बीमारी के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हे राजन, मैं समझ गया हूं, तुम मेरे भाई हो, जाओ, मैंने तुम्हारा राज लौटाया, क्योंकि अब न ये तुम्हारे काम का है न मेरे काम का है। अब हम सिर्फ एक साक्षी बनकर इसका भोग करेंगे। जितनी सामर्थ्य है शरीर को ग्रहण करने की, उतनी ही मिलेगी। इससे ज्यादा न तुम भोग कर पाओगे न मैं भोग कर पाऊंगा। सादा बिंदु, यही बिंदु से भटका हुआ मन है। जो मन अपने स्वरूप में नहीं रहता, वो संसार में इच्छाएं करता है कि मैं उसकी तरह बन जाऊं, इसकी तरह बन जाऊं। किसकी तरह बनना चाहते हो? जो स्वयं ही कुछ और बनना चाहता हो, जो स्वयं ही अपनी स्थिति से प्रसन्न नहीं हो, चाहे कितना भी धनाढ्य हो, कितना भी योगी हो, जो स्वयं ही अपनी स्थिति में नहीं है। तुम गुरुजनों की तरह बनना चाहते हो, जो खुद ही विरह कर रहे हैं अपने आप को अपने स्वरूप में, उनकी तरह बन के क्या पाओगे? अरे बनो उसकी तरह जो बना हुआ है, जो स्थिर है, पहुंच चुका हो, उसकी तरह बनना है। और वो तुम हो। तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम्हारा जो अपना स्वरूप है, अपना धर्म है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
बनना है तो उसकी तरह बनो, संसार में किसी की तरह नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो। अब तुमको एक दृष्टांत देता हूं कि इस संसार में भी अगर जिस दिन तुम समाधि लाभ की दशा में पहुंचोगे तो लंबे समय तक गुरुजन तुमको समाधि लाभ नहीं करने देंगे। इतना निश्चित जानना, समाधि लाभ सिर्फ इसलिए होता है कि अपने को पहचान लो। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अपने आप को पहचान लो, और पहचानने के बाद में गुरुजन जगा देते हैं कि अब उठो, अब पहचान तो गए तुम कौन हो, अब अपने स्वरूप को तुमने देख लिया, उसमें प्रतिष्ठित हो गए समाधि में जाकर, अब उठो और संसार की यात्रा करो, और अब जैसे तुम प्रतिष्ठित हुए थे वैसे सबको कराओ। तो साधना प्रेमियों, जब जिस दिन तुम उस बिंदु में पुनः सारे साधना के माध्यम से प्रवेश कर जाओगे, परमात्मा स्वरूप बन जाओगे, तब तुमको अब इस समाधि लाभ से उठाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम ही तो सब कुछ हो। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि अब तुम्हें स्वयं ही लगेगा कि अब निर्माण होना चाहिए, अब कुछ हलचल होनी चाहिए। अब इस हलचल को, सही जो परिभाषा हलचल की आज समझ लो कि यह हलचल ही इच्छा है, एको हम बहुत श्याम। तुम लोग कई बार प्रश्न करते थे कि उस परमात्मा में इच्छा कैसे हो सकती है। इच्छा धर्म है मन का, जब मन है नहीं वहां तो इच्छा किसने की। तो ये इच्छा संसार के उस लीला के लिए करते हो और स्वयं से कहते हो, हे बिंदु स्वरूप, हे महाशून्य, अब मैं अपने आप को दो भागों में विभक्त करता हूं, और हे शांत चित्त, हे शांत मन, तुम साक्षी बनना, और हे चंचल मन, अब संसार की यात्रा करो, और तुम्हारा धर्म होगा कि पुनः सुख दुखों को झेलते हुए पुनः आकर अपने स्वरूप इस शांत मन में विलय कर जाओ। मैं साक्षी हूं, मैं रेफरी हूं तुम्हारा, जाओ, आज से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। और शुभकामना देकर हम सब संसार की यात्रा में निकलते हैं। इसलिए साधना प्रेमियों, इतना याद रखना कि जीव भाव भी वैसे ही अनादि है जैसे हमारा मुक्ति भाव। मुक्ति भी अनादि भाव है और जीव भाव भी अनादि है, अज्ञान भी अनादि है, ज्ञान भी अनादि है, साधना भी अनादि है, और साधना का फल भी अनादि है। तुम्हें कुंडलनी हो, तुम्हें शिव हो, शिव से मिलन के बाद में शिव का आदेश होता है कि हे प्रिय, पुनः यात्रा करो, क्योंकि तुम्हारे वियोग में तड़पने का जो आनंद है मिलन में नहीं। और कुंडलनी भी कहती है कि मुझे अकेला लंबे समय तक मूलाधार स्वादिष्ठान में न छोड़ना, मणिपुर के ऊपर तो कम से कम बुला लो, तो मैं पुनः आ जाऊंगी। याद रखना, जिसने अपने आप को प्रेम नहीं किया, अपने अर्धनारीश्वर रूप को, जिसने असली प्रेम के स्वाद को नहीं चखा, वो कल्पनाओं में जीता है, सिर्फ कल्पनाओं में।